दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ बाबा बाय झा सर पर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के योग, अंतर एवं युग्म वाले प्रश्न, जो कि बहुत ही सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये सवाल कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए हम लोग अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो कंसेप्ट है, इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहूंगा, क्योंकि इस कंसेप्ट के बिना इस तरह के सवाल आप कभी नहीं कर पाओगे। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरा कंसेप्ट के साथ देखिएगा। तो चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं कि आज का कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए कि कोई दो नंबर है जिसका HCF H है। कोई भी दो नंबर है, यहां से मैं ले लेता हूं। कोई भी दो नंबर है जिसका HCF है H। कोई भी दो नंबर है उसका HCF H है। तो वो दो नंबर क्या होगी? तो वो दो नंबर होगी नंबर इक्वल टू HA और HB। ठीक है, ये नंबर HA और HB होगी। और ये जो दोनों नंबर आप देख रहे हैं A और B, ये नंबर को मैंने माना है। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है? H कॉमन है। तो आप लोगों ने एक बात पढ़ा होगा कि जब भी किसी संख्या में जब भी कोई संख्या का जो भी कोई दो संख्या हो, अगर उसका HCF सेम हो यानी कि 1 हो, तो वो दोनों संख्याएं सह अभाज्य होती हैं, यानी कि को प्राइम नंबर होती हैं। यानी कि ये जो है को प्राइम है, या फिर आप हिंदी में इसे एक सह अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्या होगी जिसका HCF 1 होगा। इस बात को ध्यान रखना है बस। अब आप लोग बहुत सारा चीज निकाल सकते हैं। अब हम लोग इससे बहुत सारा फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, इससे बहुत सारा आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। तो देखते हैं एक एक करके क्या क्या आइडेंटिटीज निकलती है। तो हम लोगों ने नंबर निकाल लिया, पहला और दूसरा। पहला नंबर है HA और दूसरा नंबर है HB। तो हम लोग अब इसके बाद क्या निकालेंगे? तो एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम हो जाएगा HAB। क्यों होगा HAB? देखिए, यहां पे भी H है, यहां पे भी H है, तो दो H में से मैंने एक H उठा लिया, और A और B तो को प्राइम है, इसलिए ये दोनों का गुणा होगा। एलसीएम में तो सभी चीज आ जाते हैं, आपको पता ही होगा। नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 2 और 3 का एलसीएम क्या लेते हैं आप? तो 2 गुणा 3 ही लेते हैं ना। तो उसी तरह मान लीजिए A और B है और उसके साथ में H है, तो H को मैंने ले लिया कॉमन और A और B को अलग अलग गुणा में ले लिया। ये बात समझ में आ गया होगा। तो एलसीएम हो गया HAB। अब हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ नंबर्स क्या होगा, यानी कि संख्याओं का योग। तो इसे मैं लिख सकता हूं सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू H कॉमन। आपको दिख रहा होगा H यहां भी है, H यहां भी है, तो मैं H कॉमन ले रहा हूं। तो मैं H कॉमन लूंगा तो मेरा योग क्या आ जाएगा? H इंटू A प्लस बी। यहां से देखिए H को मैंने कॉमन ले लिया, तो H इंटू A प्लस बी ही तो होगा मेरा सम। बिल्कुल ठीक। अब हम लोगों को पूछा जाएगा डिफरेंस क्या होगा, यानी कि अंतर, यानी कि मैं ये कह सकता हूं योग, इसे योग कह सकता हूं। ठीक है, अब मैं ले रहा हूं अंतर, यानी कि डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या होगा? H फिर से कॉमन होगा और यहां पे हो जाएगा A माइनस बी। ओके, अब आप लोग क्या लीजिएगा? अब आप लोग लीजिएगा HCM प्लस LCF, यानी कि LCM प्लस HCF या LCM प्लस HCF। तो क्या हो जाएगा? इसे मैं L प्लस H ही लिख लेता हूं, या H प्लस L लिख लेता हूं। HCF प्लस LCM इज इक्वल टू H इंटू 1 प्लस AB। ओके फाइन, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग
इस वाले लाइन को मैं, इस वाले फॉर्मूला को मैं बंद कर देता हूं एक बॉक्स में। इसी का यूज हम लोग करेंगे, इन्हीं 3-4 फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये कंसेप्ट है, याद भी आपको आराम से एक चीज लिखिएगा। आप सिर्फ इतना लिखिएगा कि HCF H है, LCM HAB है और नंबर HAB है, और जो कि को प्राइम है यानी कि सह अभाज्य है। तो अब आप आराम से इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का HCF 12 है, उनका योग 72 है। तो जैसे ही मुझे HCF पता लगा कि 12 है, तो अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि देखिए सब जगह H है, H है, सभी ऑपरेशंस में आपको H दिखेंगे, जितने भी चीज हैं सब में H दिखेंगे। तो आपको सवाल में हमेशा HCF जरूर बताएगा इस तरह के सवाल में। तो HCF क्या बता रखा है मुझे, 12 बता रखा है, ठीक है। तो अब 12 बता रखा है तो मुझे नंबर तो तुरंत पता लग जाएगा, बिल्कुल ठीक। 12A और 12B, HAHB, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं नंबर्स के बारे में 12A और 12B, बिल्कुल लिख सकता हूं। HCF की जगह पे मैंने सिर्फ 12 रख दिया यहाँ पे, ठीक। अब बोल रहा है उनका योग 72 है, तो योग वाला फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, H इंटू A प्लस बी। यहां देखिए ये वाला फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नंबर 3, H इंटू A प्लस बी। तो HCF कितना दे रखा है मुझे, 12, और A प्लस बी मुझे क्या दे रखा है, 72। H इंटू A प्लस बी इक्वल टू 72, यही दे रखा है ना। फॉर्मूला होता है H इंटू A प्लस बी, तो यहाँ पे H लिखा मैंने और A प्लस बी लिखा, ठीक है। H की वैल्यू दी हुई थी और पूरा वैल्यू इनका योग का दे रखा है 72, उससे मैंने इक्वेट कर दिया। तो A प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो अब मुझे ये बताओ कि मैं A और B को कौन सा दो नंबर में तोड़ूं जिससे मुझे सम 6 मिले और वो को प्राइम भी हो यानी कि सह अभाज्य भी हो। तो आप कहोगे सर 1 और 5, बिल्कुल ठीक। और तो कैसे भी तोड़ भी नहीं सकते हम लोग। 2 और 4, ये सहभाज्य तो बिल्कुल भी नहीं है। 3 और 3, इसमें तो दोनों कॉमन 3 आ जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा मेरा। तो मेरा होगा क्या, मेरा होगा 1 और 5, ठीक। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो एलसीएम बताओ। तो एलसीएम क्या होता है, HAB। तो मुझे HAB, A भी पता है और B भी पता है, ठीक है। तो हमारा H है, एलसीएम इज इक्वल टू होगा मेरा आंसर HAB, यानी कि ये वाला HAB यहाँ लिख देता हूँ, HAB। H की वैल्यू मुझे पता है 12, A की वैल्यू पता है मुझे 1, यहाँ से देखिए, और B की वैल्यू मुझे पता है 5। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 इंटू 1 इंटू 5 इक्वल टू 60, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की तरफ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 85 तथा 17 है। तो मुझे एचसीएफ से मतलब है। एचसीएफ देखिए यहाँ पे दूसरी नंबर पर है और वो 17 है। तो हमारी संख्याएं क्या होंगी, 17A और 17B। ओके, अब मुझे पूछा क्या गया है, इन संख्याओं का योग बताओ। तो मुझे एलसीएम बता रखा है, एलसीएम है 85। तो देखिए आप इस फॉर्मूला में एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इक्वल टू HAB। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, H के जगह पे लिख रहा हूं 17, AB इज इक्वल टू एलसीएम मुझे कितना दे रखा है 85, यहां पे आप देख रहे होंगे। तो AB की वैल्यू क्या आ गई 5, AB की वैल्यू आ गई 5। अब मुझे पूछा क्या है, योग यानी कि सम। तो अगर मुझे सम पूछा है तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, योग। देखिए 4 नंबर फॉर्मूला H इंटू A प्लस बी। तो आपको पता है H है 17, A प्लस बी, ये आपसे पूछा है। अब मुझे बताइए, अगर A और B को गुणा करने पर 5 आता है तो A और B का मैं क्या नंबर लूं जो को प्राइम हो यानी कि सह अभाज्य हो। तो आप कहोगे सर केवल एक ही चॉइस है आपके पास, 1 और 5। बिल्कुल, और मेरे पास कोई चॉइस है भी नहीं। A के जगह पे मैं 1 रखूंगा और B के जगह पे मैं 5 रखूंगा, तभी तो गुणा करने पर A B पे 5 आएगा और A और B की वैल्यू 5 और 1 भी होगी, यानी को प्राइम होगी, सह अभाज्य होगी। तो अब आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर का सम होगा वो 17 इंटू 5 और 1 6 होगा।
तो 17 गुणे 6 होता है 102, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 672 और तथा 48 है। तो मुझे जैसे ही एचसीएफ पता लगा कि 48 है, क्योंकि एचसीएफ देखिए पहले एलसीएम है तो 672 एलसीएम होगा, एचसीएफ बाद में है तो 48 होगा एचसीएफ, ठीक है। तो मुझे नंबर्स पता लग जाएंगे 48A और 48B। ओके, अब उनका योग बता रखा है 432 है, ठीक है, और एलसीएम भी बता रखा है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एलसीएम इक्वल टू एच ए बी। तो एच तो मुझे पता है 48 है, इंटू ए बी लिखूंगा, इज इक्वल टू एलसीएम कितना बता रखा है 672, ये लो। तो मुझे अब इसे काटना है, तो मैं कितने बार में काट दूं इसे, नहीं 48 से ही काट देता हूँ इसे। 48 एकम 48, 48 एकम 48, उसके बाद में इसे कितने से काट दूं, 14 बार में कट जाएगा, ये 14 से ही कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है, 14 से ही चला जाएगा। हाँ, तो ये कट गया मेरा 48 से, ए बी की वैल्यू आ गई 14। अब मुझे कितना से काटना है, अब मुझे क्या करना है, मुझे दी गई है यदि उनका योग 432 है तो योग के लिए कौन सा फॉर्मूला है, योग सम ऑफ नंबर h इंटू ए प्लस बी। एच तो मुझे गिवन है 48, ए प्लस बी इज इक्वल टू 432। ये 9 बार में चला जाएगा, ओके, ये 9 बार में कट गया। तो a प्लस बी आ गया मेरा 9 और ए बी आ गया मेरा 14। तो अब मुझे आप बता सकते हैं कि मुझे निकालना क्या है, तो संख्याएं निकालना है। अब मुझे ये बताइए कि दो संख्याओं का सम 9 हो और उसका प्रोडक्ट 14 हो, वो कौन सी संख्या हो सकती है, सोचने वाली बात है। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 9 और a और b की वैल्यू है 14। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 और 2 रखना पड़ेगा। 7 और 2 मिलकर 9 बनाते हैं और 7 को 2 से गुणा करने पर 14 भी आता है। देखिए ए बी का वैल्यू क्या आया है 14 और ए और बी का सम क्या है 9। तो 7 और 2 9, 7 दूनी 14, मेरा वैल्यू सेटिस्फाई कर गया ए और बी का वैल्यू। तो अब मुझे क्या करना है, संख्याएं बताना है। तो संख्याओं को मैंने क्या मान रखा है 48A और 48B। ओके, तो 48 इंटू 2 96, ए के जगह पे 2 रख दो और यहाँ पे 7 रख दो। 48 का डबल 96 और 48 का 7 गुणा 336, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 1224 तथा 68 है। ओके, तो एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 68, यहाँ पे देखिए, ठीक। तो हम लोग नंबर लिख सकते हैं 68A और 68B, ये दो नंबर मिल गए मुझे। अब मुझे क्या कह रहा है कि एलसीएम भी दे रखा है। तो एलसीएम देने का मतलब क्या होता है, एलसीएम का फॉर्मूला देखिए, एलसीएम इक्वल टू एच ए बी, यानी कि 68AB इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं 1224, यही लिख सकता हूं 68AB इक्वल टू 1224। ये कितने बार में चला जाएगा, 68 का 10 गुना होता है 680 और 20 गुणा होता है 680, 1200, 1360। इस कम से कम मुझे लगता है ये 18 बार में जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो 18 इंटू 8, 18 8 144 होता है। आप चेक कर सकते हैं, 18 8 144 का 4 हाथ में रहा 14, 18 छीके 108 और 14 122, बिल्कुल ठीक है, ये कट गया इसके बारे में, ठीक। अब मैं देख रहा हूं मुझे क्या दिया हुआ है, तो मुझे दिया हुआ है दूसरा चीज कि संख्याएं 130 और 230 के बीच में है, यानी नंबर्स जो है एक संख्या 130 और 230 के बीच में है। तो ठीक है, मुझे और कुछ गिवन है क्या, मुझे एचसीएफ गिवन था, यूज कर लिया मैंने, एलसीएम गिवन था, यूज कर लिया मैंने। अब मुझे नंबर्स के बारे में गिवन है कि वो नंबर 130 और 230 के बीच में है। तो मैं क्या कर सकता हूं, तो मुझे करना होगा
कि मैं ये देखना चाहूंगा कि इसे किस फैक्टर में तोड़ूं। ए और बी को मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूं। 1 और 18, 9 और 2, ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, दोनों को प्राइम है। 3 इंटू 6 तो मैं ले नहीं सकता, 3 6 के 18 ले नहीं सकता, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा। इसलिए केवल यही दो पॉसिबिलिटीज बनता है, 1 और 18, 9 और 2। ओके, तो अब मैं देखता हूं कि 130 और 230 के बीच में ये वाली संभावना बनती है या ये वाली संभावना बनती है। कौन सी बनती है मैं चेक करता हूं। ठीक है, तो मैं एक को रख के देख रहा हूं। 68 इंटू 1 68, तो पहली संख्या तो 130 होनी चाहिए, 130 और 230 के बीच में होनी चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटीज तो कतई नहीं होगी। अब मैं ये वाला टुकड़ा रख के देखता हूं, 68 इंटू 2 या 68 इंटू 9, जो भी बोलो आप। तो 68 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये वाला रखा जाएगा 2। 68 दूनी होता है 136, तो बिल्कुल ठीक है, 230 और 130 के बीच में आ जाएगा। तो यही मेरा पॉसिबिलिटीज बनेगा 9 और 2। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 136 और 68 इंटू 9 क्या होगा, 9 8 72 का 2, यहाँ पे अगर मैं 9 रख दूं बी की जगह पे, तो 9 8 72 का 2, हाथ में रहा 6 और 9 6 54, 7 1 60। हाँ ये ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही मेरा करेक्ट उत्तर है। ओके, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है इस वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम 168 है तथा उनका एचसीएफ 12 है। तो जैसे ही एचसीएफ मुझे मिला तो मैं नंबर्स लिख सकता हूं, 12A और 12B, बिल्कुल लिख सकता हूं। आप कहोगे जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। यदि संख्याओं का अंतर 60 हो, डिफरेंस भी गिवन है और एलसीएम भी गिवन है, तो सबसे पहले एलसीएम का काम कर लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ इंटू ए बी, 12AB होगा। क्यों, यहाँ पे देखिए एचसीएफ, एलसीएम में क्या लिखा है मैंने, HAB, तो H की जगह पर है 12 और AB को मैंने AB लिख दिया। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है एलसीएम की, 168। तो 12 से कितने बार में चला जाएगा, 14 बार में चला जाएगा। 12 एकम 12, 12 चौके 48। अब मुझे डिफरेंस 60 दे रखा है, यानी कि डिफरेंस जो है 60 दे रखा है। तो डिफरेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला है, ये 5 नंबर। डिफरेंस ऑफ नंबर्स क्या होता है, H इंटू ए माइनस बी। तो यानी कि 12 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू दे रखा है मुझे 60। ओके, तो 12 से ये कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। ठीक, अब मुझे देखना है कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 14 है और उनके बीच का डिफरेंस 5 है, तो वो नंबर क्या होगी। बस इतना सा सोचना है कि कोई दो नंबर को गुणा करने पर 14 आता है और उस दो नंबर को घटाने पर 5 आता है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल आ रहा होगा कि 7 और 2 है सर, 7 दूनी 14, 7 में से 2 गए 5। इसका मतलब मुझे ए और बी की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है 2। तो मुझसे पूछा क्या गया है, तो इन संख्याओं का योग बताओ। तो संख्याओं का योग क्या है, योग का फॉर्मूला है H इंटू ए प्लस बी। तो H कितना है, 12, और A तो निकाल ही चुके हैं 7 और B तो निकाल ही चुके हैं 2। तो इन दोनों का सम या लिख ही देता हूं, 12 इंटू ए प्लस बी। तो 12 इंटू 7 और 2 9 इज इक्वल टू 108। ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं जो आप लोग अपने घर में बनाइएगा। अगर आपसे वो सवाल बनता है तो ठीक, और नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं उस तरह के और 5 सवाल आपको वीडियो में बताऊंगा। तो ये लीजिए अपना होमवर्क, ये रहा आज के आप लोगों का होमवर्क। ये है आप लोगों का होमवर्क, आप लोग घर में इसको बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसका सही उत्तर दिया, मैक्सिमम लड़कों ने अगर इसका सही उत्तर दिया, तो फिर इसके लिए वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कम लोगों ने इसका उत्तर दिया, और ईमानदारी से बना के दीजिएगा, तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। ये जोड़े वाले कितने भी क्वेश्चन हो, सबको गर्दा उड़ा देंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है। तब तक के लिए गुड बाय, और मैथ बाबा भाई झा सर को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।